हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो केड़ो हाल है, केम छो। तो मैं स्टार्ट आपका अकाउंट्स का असाइनमेंट 11th का वीडियो हम बनाएंगे। अकाउंट्स का असाइनमेंट का सेक्शन सी में के जो जर्नल एंट्री के क्वेश्चन थे वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। सेक्शन सी जर्नल एंट्री के क्वेश्चन नंबर थे आपके 1 to 6, तो 1 to 6 मैं करवा चुकी हूँ। और जो चैप्टर 9 से है, पार्ट 1 चैप्टर 9, और ये है आपका पेज नंबर है कुछ। सेक्शन सी के कुछ लेजर पोस्टिंग वाले क्वेश्चन आपके बाकी रह गए थे, तो आप सभी की डिमांड पर लेजर पोस्टिंग वाले क्वेश्चन भी मैं कंप्लीट करा देती हूँ। तो आपका जो चैप्टर, जो आपका सेक्शन सी है, फिर कंप्लीट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, बिकॉज आपके एग्जाम चल रहे हैं, अभी उत्तरायण थी और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स और ये मैरिज सीजन चल रहा है, तो ऑफ कोर्स आप बहुत बिजी हो। तो अगर आपको लगता है कि टीचर के शॉर्ट वीडियो बनाने से आपको कुछ हेल्प हो जाएगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम आप इस चीज का वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको उस तरीके से हेल्प कर दूंगी। जैसे कुछ मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट जो क्लास में नहीं हाजिर होते, वो भी आजकल तो मुझे यही कहते हैं कि मैम एक काम करो, आप वीडियो बना दो और लिंक दे दो। तो हम यही कर रहे हैं, अभी वीडियो बना के लिंक बना दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपका भी भला हो जाएगा और उनका भी भला हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम करेंगे आपका 6 के बाद क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 1 स्टार्ट किया उन्होंने। चैप्टर नंबर 9 है सेक्शन सी। आ जाओ फटाफट मेरे साथ, अपना असाइनमेंट का बुक लेकर, कैंची, नोटबुक, पेन सब लेकर बैठो और चलो स्टार्ट करते हैं। लेजर पोस्टिंग वाले ज्यादातर सब क्वेश्चन है, तो वो कंप्लीट करते हैं सेक्शन सी। सो लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। चलो देखते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग परचेज बुक ओपन, ये आपको परचेज बुक दे रखी है बच्चों, है ना। इससे आपको क्या करना है, नेसेसरी लेजर्स बनानी है, यानी ओपन अकाउंट इन द लेजर एंड डू द पोस्टिंग। तो लेजर्स इससे, यानी इस परचेज बुक में जो जो एंट्रीज इफेक्ट हुई है उसके अकाउंट्स बनाने हैं, लेजर बनानी है और उसमें पोस्टिंग करनी है आपको। तो यहाँ पे 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, कौन कौन से, नीरव और रोमा। तो आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। नीरव अकाउंट तो हम यहाँ पे करते हैं। तो बुक्स किसकी है पहले देख लो। अच्छा, नाम तो हाँ दे रखा है ना, पारस स्टोर। तो ऊपर लिख लो बुक्स ऑफ, ऐसे लिखना है आपको, देखो बुक्स ऑफ पारस स्टोर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, फर्स्ट ही है, तो आंसर 1, ठीक है। अब बुक्स ऑफ पारस स्टोर में सबसे पहले अकाउंट बनेगा नीरव अकाउंट, तो नीरज अकाउंट। नीरज अकाउंट में कॉलम्स बना लो, तो एक पहले बीच में ड्रॉ कर दो, छोटा ही बनाना है, एक एक ही लेजर पोस्टिंग है। तो डेट, फिर पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। अब आप कॉलम लिख लो, तो डेट, पर्टिकुलर, आपके सामने बना रही हूं ताकि आपको ध्यान में आ जाए, जेएफ और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, जनरल फोलियो नंबर होता है जेएफ, और अमाउंट, ठीक है। फिर आपको ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये कौन सी साइड होती है आपकी, डेबिट, और ये कौन सी साइड होती है, क्रेडिट। इतना लिख दो, ठीक है। अब हम करते हैं, कौन सी डेट पे करना है आपको, पहले 6 अप्रैल, तो लिख लो 2000। और कौन नीरव के अकाउंट में किधर आएगा, तो एंट्री रही होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू नीरव, तो नीरव में आएगा बाय परचेज, तो यहाँ पे लिख दो 2025। और कौन सी डेट है, 6 अप्रैल, तो 6 अप्रैल, तो आएगा बाय परचेज अकाउंट। क्योंकि परचेज बुक में जो होता है वो डेबिट साइड ही होता है, तो ये जो बुक है, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट होता है, तो ये डेबिट साइड में लिखा हुआ है। यानी अगर यहाँ पे इसके जैसे कॉलम होते तो ये परचेज अकाउंट होता नीरव की जगह। अगर ये नीरव की जगह आपका परचेज अकाउंट में होता तो एंट्री यहाँ होती, समझ में आ रहा है। तो एक दूसरे के रिवर्स में चलते हैं, क्योंकि एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू नीरव अकाउंट, तो नीरव अकाउंट में आ जाएगा बाय परचेज। समझ में आया। चलो नेक्स्ट, तो अब ये एक ही है, बंद भी करनी है क्या, एंड डू द पोस्टिंग ओनली, खाली पोस्टिंग ही करनी है, तो हो गई पोस्टिंग, क्लोज नहीं करना। अमाउंट लिख देना 12,600। अगर क्लोज करना होता तो आप यहाँ पे बैलेंस लिखते, देखो क्लोज करना नहीं है, पर मैं बता रही हूँ, अगर क्लोज करना होता तो मैं यहाँ पे लिखती बाय नहीं, इधर तो लिखते 2।
तो इधर लिखती टू बैलेंस, और अप्रैल है ना, अगर आप मंथ एंड पे कर रहे हो तो 30 अप्रैल लिख देते, और यहाँ पे लिखते 12,600, और इसको टोटल दोनों साइड में 12,600 करके क्लोज करते। पर अभी क्लोजिंग के लिए नहीं बोला है, खाली आपको पोस्टिंग करने के लिए बोला है, इसलिए आप खाली इतना ही लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट बनेगा रोमाज अकाउंट, तो लिखो रोमाज अकाउंट, बैलेंस लिख के क्लोज कर देना अगर क्लोज करने के लिए बोले तो। वापस छोटा सा बना दो क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन है। सेम टू सेम वापस लिखना पड़ेगा आपको, डेट लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, फटाफट फटाफट लिखो मेरे साथ साथ, जेएफ और अमाउंट। ये कौन सी साइड होती है, डेबिट, और ये कौन सी साइड होती है, क्रेडिट। तो इसमें भी आ जाएगा, कौन सी डेट है, 10 अप्रैल है, तो अब लिख लो इधर 2025 10 अप्रैल, और आ जाएगा बाय परचेज। कितना अमाउंट है, 6,000। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। चलो, तो ये दो कंप्लीट हो चुके हैं हमारा। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग गुड्स, अब नंबर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग गुड्स रिटर्न डेबिट, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुड्स रिटर्न डेबिट मतलब क्या। तो गुड्स रिटर्न डेबिट मतलब होता है परचेज रिटर्न बुक। कौन सी बुक, परचेज रिटर्न, क्योंकि डेबिट किसका नेचर होता है, परचेज का नेचर होता है, तो परचेज वाला वापस आया तो गुड्स रिटर्न डेबिट। और बच्चों अगर ऐसे याद नहीं रहता तो ध्यान रखना, डेबिट नोट कौन इशू करता है, बायर। तो मतलब आप गुड परचेज करोगे तब डेबिट नोट होगा, तो परचेज रिटर्न बुक होगी गुड्स रिटर्न डेबिट, ठीक है। तो अब इसमें हम फटाफट बनाते हैं। तो दो अकाउंट बनाने हैं, प्रणव अकाउंट, प्रणव अकाउंट एंड इशिता अकाउंट, प्रणव। चलो तो मैं बना देती हूं प्रणव अकाउंट। फिर वापस आपको वही 8 कॉलम बनाने हैं, 4 डेबिट के, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, और 4 क्रेडिट के, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। तो वापस लिख लो, डेट, पर्टिकुलर, सब में लिखने पड़ेंगे, एग्जाम में इतने सारे थोड़ी पूछेगा वो, ये तो प्रैक्टिस के लिए दे रखे इसलिए ज्यादा है। अमाउंट बाकी आपको हर अकाउंट में लिखना पड़ेगा, ये डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, ठीक है। अब 1 मिनट रुको, खाली 2 मिनट आप वेट करो, मैं इसको थोड़ा कॉपी करूंगी क्योंकि मुझे बार बार बनाना पड़ता है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। अब देखो, तो अब ये परचेज रिटर्न बुक का नेचर कौन सा होता है, परचेज अगर डेबिट होती है तो ये एंट्री क्या रही होगी, ये एंट्री रही होगी परचेज रिटर्न। क्रेडिट होता है तो प्रणव अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये रहा होगा टू परचेज रिटर्न, ठीक है। क्या एंट्री रही होगी, चलो मैं एंट्री करके दिखा देती हूँ आपको। एंट्री क्या रही होगी इसकी, प्रणव पीज अकाउंट डेबिट, यानी प्रणव अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। तो परचेज रिटर्न की बुक में ये दोनों कौन सी साइड में लिखे होंगे, बाय साइड में लिखे हुए हैं, तो इधर कौन सी साइड में आएंगे, टू साइड में आएंगे। तो यहाँ पे लिखना 2025, कौन सी जुलाई है, 18 जुलाई। तो यहाँ पे जगह टू गुड्स रिटर्न डेबिट। अब आप परचेज रिटर्न भी लिख सकते हो, वरना बुक का नाम गुड्स रिटर्न डेबिट है तो आप गुड्स रिटर्न डेबिट ही लिखो, गुड्स रिटर्न डेबिट अकाउंट, ठीक है। कितना है, 9200। फिर सेम टू सेम इशिता का अकाउंट बनाओ, तो लिखो इशिताज अकाउंट, सेम टू सेम इशिता का अकाउंट बनाओ, इशिताज अकाउंट, ठीक है। और नीचे ठीक है, ये मैंने तो बना दिए। यस, मेरा कॉपी पेस्ट हो सकता है, आपका नहीं होगा तो आपको बनाना ही पड़ेगा।
तो लिखो इशिता में भी कौन सी साइड में लिखोगे, टू साइड में, तो क्या था 27 जुलाई, तो लिखो 2025 27 जुलाई, और उधर जाएगा टू गुड्स रिटर्न डेबिट अकाउंट, और अमाउंट कितनी है आपकी इशिता की 5500। इधर डेबिट और इधर क्रेडिट लिखना मत भूलना, ठीक है, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। चलो नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फटाफट। फ्रॉम द फॉलोइंग क्रेडिट बुक ऑफ विमल, तो ध्यान से पढ़ना, ये क्या है, बुक ऑफ विमल है पहली बात तो, और बुक ऑफ विमल किसकी, कौन सी बुक है, क्रेडिट बुक है। तो बुक ऑफ विमल यानी बुक विमल की बुक्स है और क्रेडिट बुक्स है। तो क्रेडिट बुक्स है तो इसका मतलब ये कौन सी एंट्रीज रही होगी, पहले तो आपको ये पकड़ में आना चाहिए। तो ये जर्नल एंट्री क्या रही होगी, ये क्रेडिटर होंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील और परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, ये एंट्री रही होगी, ठीक है। तो आप ये विमल की बुक में, अब मेरे को सुनील की लेजर में इसको ट्रांसफर करना है, पोस्टिंग 2 लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक सुनील और एक रमेश अकाउंट। तो फटाफट देखो आप ड्रॉ कर लो, मैंने ड्रॉ करके रख रखे हैं। तो एक सुनील अकाउंट, सुनील्स अकाउंट और रमेश अकाउंट, ठीक है। और उसमें एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, कौन सा था, थर्ड, ये रहा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील था, तो आ जाएगा बाय परचेज। इसका मतलब ये कौन सी बुक है, परचेज बुक है, ठीक है। अब देख लो इसमें ध्यान से, नाम नहीं दे रखा आपको, ठीक है, लेकिन आंसर नंबर 4 में भी सही में क्या, यस, विमल फॉलोइंग क्रेडिट चेज रिटर्न बुक, यानी तो देखिए आपने परचेज रिटर्न बुक से क्या खरीदा होगा, तो ये परचेज रिटर्न बुक होगा। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट सुनील और परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न का नेचर कौन सा होता है, पैसा चुकाना है, ये क्रेडिट साइड है, तो ये क्रेडिटर्स होंगे अंशुल। और तो हम इधर एंट्री करते हैं, तो इसमें आ जाएगा बाय परचेज, सुमिल में, और आ जाएगा बाय, ये कौन सी साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, ओके। तो चलो फटाफट लेजर्स वापस वैसे के वैसे लेजर्स ड्रॉ करो, पूरा क्वेश्चन एक जैसे ही, परचेज अकाउंट, ठीक है। डेट देख लो फटाफट, कौन कौन सी डेट है, ड्रॉ करो, 18 27, मुझे तो कॉपी पेस्ट ही करना पड़ता है, ये थोड़ी है क्वेश्चन, ये वाला है आपको, 3 जनवरी और 11 जनवरी 18,000 53,000। तो 3 जनवरी तो कौन कौन था, और 11 जनवरी अंशुल अकाउंट, तो लिखो अंशुल अकाउंट और 53,000, ऐसे 2025 2020 अंशुल अकाउंट, ये ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। और कौन सी बुक है, चलेगा बुक देख, परचेज रिटर्न बुक है, तो परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट का, क्रेडिट बुक ऑफ विमल, ये क्रेडिट बुक ऑफ विमल मतलब, तो आप डेबिट की एंट्री रही होगी, अंशुल अकाउंट डेबिट विमल के लिए कौन है, क्रेडिटर्स एंट्री रही होगी, क्रेडिटर्स किससे जनरेट होता है, परचेज से। तो अकाउंट डेबिट कौन सी रही होगी, परचेज बुक रही होगी, तो एंट्री होगी परचेज बुक, ठीक है। परचेज अकाउंट रिटर्न में लिखेंगे बाय, परचेज अकाउंट में आ जाएगा बाय परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, तो रमेश अकाउंट में आ जाएगा बाय परचेज, ओके। तो यानी वो परचेज बुक है, डन। परचेज रिटर्न बुक में लिखते बाय अंशुल, और अंशुल बुक में लिखेंगे टू परचेज रिटर्न, अंशुल बुक में लिखेंगे टू परचेज रिटर्न, ठीक है। डेट देखो कौन सी डेट है, 2012 जून, 12 जून और 18 जून, तो 2025 12 जून, और अमाउंट कितनी है आपकी 8,000 और 4,000, तो 8,000, ठीक है। चलो दूसरा ड्रॉ करो फटाफट, चलो अंशुल के बाद कौन था, सुनील, सुमिल, सोमिल, SA सोमिल, सोमिल्स अकाउंट, ठीक है। इसमें भी आ जाएगा 2025 18 जून जो भी डेट है, और टू परचेज रिटर्न,
और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 4000 है। जेएफ में कुछ नहीं आएगा क्योंकि कुछ नहीं दे रखा मैं, ठीक है। यहाँ पे लिखना डेबिट और यहाँ पे भी लिखना डेबिट, ये पूरा फॉर्मेट तो पूरा बनाना। यहाँ पे लिखना क्रेडिट, यहाँ पे भी लिखना क्रेडिट। इसके बाद चाहो तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देने की, इसके बाद चाहो तो एक लाइन ड्रॉ कर देने की। नीचे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बंद करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर नंबर 4 कंप्लीट, ठीक है। चलो करते हैं आंसर नंबर 5। लिखो आंसर 5। दो और बच्चे हैं, आंसर 5 और 6 फटाफट देखते हैं। सेल्स बुक ऑफ प्रशांत, तो सेल्स का नेचर कौन सा होता है? क्रेडिट। तो ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो किस किस की बुक बनानी है? मयंक और प्रभास स्टोर। तो मयंक अकाउंट बनाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं वापस ऐसे कर लूंगी। तो चलो मैं तो बना देती हूँ 1 मिनट में। वापस इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ। तो आपको पहले बनाना है मयंक अकाउंट, मयंक अकाउंट, ठीक है। अब कौन सी देखो एंट्री क्या रही होगी? सेल्स बुक है। सेल अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो एंट्री पास कर लेने के, जैसे मैं करवा रही हूँ। तो सेल्स बुक है तो क्या एंट्री रही होगी? मयंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना। तो सेल्स में आया होगा बाय मयंक, है ना। तो मयंक में आएगा टू सेल्स, तो कौन सी साइड में लिखोगे? टू साइड में लिखोगे। तो आ जाएगा टू सेल्स 2025 और डेट देख लो, अमाउंट देख लो कौन सी है? 9000 अमाउंट है, 9000। और डेट देखो कौन सी है? 6 मार्च, तो मार्च 6 मार्च, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो मयंक के बाद कौन है? अब प्रभास। प्रभास स्टोर्स अकाउंट, ठीक है। अब प्रभास स्टोर्स अकाउंट में भी आ जाएगा टू सेल्स 2025। मार्च की डेट है कुछ, देख लेते हैं। अब डेट और अमाउंट देख लो बस। डेट है 18 मार्च और अमाउंट है 11,000। इनवॉइस नंबर मत लिखना, ये तो जर्नल फोलियो नंबर है, तो आप इनवॉइस नंबर को यहां मत लिख देना। 18,000, 18 मार्च या 18,000 तुम्हें ही बताने की चक्कर। 11,000 18 मार्च, अमाउंट है 11,000 और डेट है 18 मार्च, ठीक है। वो इधर डेबिट साइड लिखना और इधर क्रेडिट साइड लिखना। इधर क्रेडिट साइड, इधर डेबिट साइड, ठीक है। डन, 5th भी कंप्लीट। ले लो स्क्रीनशॉट। और लास्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही करना है। अभी तो आपको समझ में आ गया तो आप खुद इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आंसर नंबर 6। कोई ऐसा तो नहीं है ना जो ये सोच रहा है कि मैम आप कैसे डेबिट साइड कैसे लिख रही हो क्रेडिट साइड? तो लेजर पोस्टिंग वाला चैप्टर सीखा है ना आपने। नेचर खुद का, अमाउंट खुद का और नाम ऑपोजिट पार्टी का। तो सेल्स का नेचर क्या होता है? देखो इसकी एंट्री मैं एक समझा देती हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो इसकी एंट्री क्या रही होगी? मयंक अकाउंट डेबिट। मेरे को समझ में आ गया, इतनी शांत बैठे हो तो क्या बोल रहे होंगे। मयंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसकी जब आप लेजर पोस्टिंग करोगे तो जब मयंक अकाउंट बनाओगे तो मयंक अकाउंट का नेचर कौन सा है? डेबिट। तो मयंक अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना है। नाम ऑपोजिट पार्टी का, तो डेबिट की ऑपोजिट पार्टी क्रेडिट होती है और क्रेडिट की ऑपोजिट पार्टी डेबिट। तो यहाँ पे मयंक की ऑपोजिट पार्टी कौन है? सेल्स। तो ये रहा टू सेल्स, ये रहा टू सेल्स, ठीक है। और अमाउंट खुद का, तो यहाँ पे तो दोनों जगह 9,000 होगा,
ठीक है। अब जब सेल्स बुक बनाओगे, सेल्स अकाउंट बनाओगे, तो वहां पे आ जाएगा बाय मयंक। तो लेकिन अब उन्होंने क्या बोला, सारी सेल्स की एंट्री में ये तो क्रेडिट ही होता है, तो उन्होंने बोला आप ये वाला बनाओ मत कॉलम, तो आप कितने कॉलम बना लिया करो, यही वाले सारे कॉलम बनाया करो। इसलिए वहां पे सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये जो 4 सब्सिडी होते हैं उसमें पर्टिकुलर या तो डेबिट का ये एरिया होगा या क्रेडिट का, जैसे सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट का ये एरिया होगा, तो इसलिए वहां पे डायरेक्ट मयंक लिखा होता है। ठीक है, तो वैसे याद रख सकते हो आप, जर्नल एंट्री कर लो और फिर ट्रांसफर कर लो। चलो 6th में देखते हैं हमें किसके अकाउंट बनाना है। ओके 6 तो अलग क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग जर्नल एंट्री डू द लेजर पोस्टिंग, तो यही तो मैं सिखा रही थी अभी। तो देखो यहाँ पे जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग करनी है, तो कितने अकाउंट बनेंगे, तो एक परचेज अकाउंट बनेगा, एक सेल्स कैश अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट में ये वाली पोस्टिंग हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट, 3 लेजर बनेगी। तो पहले मैं बना देती हूँ परचेज की लेजर, तो मैंने एक लेजर यहाँ पे ड्रॉ कर दी है परचेज अकाउंट, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ परचेज अकाउंट, 3 लेजर बनेगी। ठीक है, फिर दूसरा मैं बनाती हूं कौन सी, दूसरा आप नाम दे दो किसका, परचेज था और कौन सा था, कैपिटल, कैश और कैपिटल, है ना। तो मैं लिखती हूं कैश अकाउंट, तीनों लेजर एक साथ बना लो। और ये देखो ये वाली एंट्रीज, एक मिनट रुको बच्चों, ये वाला मेरे को थोड़ा हटाने दो, हैप्पी का क्वेश्चन है, कुछ पुराना करा हुआ, बहुत इतनी जगह तो बहुत है मुझे। चलो छोटा ही है, और है आपका कैपिटल अकाउंट। ये 3 लेजर आपको बनानी है। पहली एंट्री थी, अब देखो पहली जर्नल एंट्री क्या है, कैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं, पहली जर्नल एंट्री क्या है, ये रहा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज को आपने क्या किया डेबिट, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना ऑपोजिट पार्टी कौन सा, कैश, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो, तो परचेज अकाउंट का डेबिट साइड कौन सा है, अभी मैं इतनी जगह लिखवा रही हूँ, ये कौन सा साइड होता है डेबिट, और ये कौन सा साइड होता है क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट का डेबिट साइड पकड़ लो, और ऑपोजिट पार्टी का नाम, तो ऑपोजिट पार्टी है कैश, तो टू कैश। ठीक है, और अमाउंट देख लो, अमाउंट है 15,000, डेट है 1 नवंबर, तो अमाउंट लिख दो, अब डेट लिख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2025 1 नवंबर, और अमाउंट है 15,000, तो यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 15,000। ठीक है, अब कैश अकाउंट, अभी मैंने बोला कैसे चलते एक दूसरे के रिवर्स, तो परचेज में कैश अगर इधर आ रहा है, तो कैश में परचेज कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, वही डेट लिख लो 2025 1 नवंबर, 15,000। एक मिनट रुको, जेएफ का अमाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिखना 15,000। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो यहां पे आ जाएगा टू कैपिटल, यहां पे आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी ओनर बिजनेस से पैसा लाया होगा, देखो कौन सी डेट पे लाया और कितने पैसे लाया, तो 3 नवंबर को लाया 19,000 रुपए, तो यहां पे लिख दो 3 नवंबर 2025, 3 नवंबर और 25,000 रुपए। और कैपिटल में क्रॉस में चलेंगे तो कैपिटल में इधर आ जाएगा। ठीक है, तो बाय कैश, नाम ऑपोजिट पार्टी का, वो सेम डेट 2025 3 नवंबर। जो मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो वीडियो बनाया था उसमें समझाया था ना, हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट, ड्यूल एक्सपेक्ट, तो हर ट्रांजैक्शन में दो लेजर्स को इफेक्ट करेंगे। तो अभी एक एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कितने लेजर्स को इफेक्ट करेगी, 2, कैश को और कैपिटल को, तो देख लो वही लिखा है 25,000 रुपए।
ठीक है, ये डेबिट साइड, ये लिखना डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ठीक है, लेजर पोस्टिंग वाला ही चैप्टर था। अरे 25 नहीं 19,000 है, 19,000 लिखना है यहाँ पे। और बंद करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ पोस्टिंग के लिए बोला है, तो इतना ही करेंगे। देखो अगर बंद करने के लिए बोलता तो मैं ये वाला बंद करके दिखा देती हूँ, क्योंकि कैश में दोनों साइड ट्रांजेक्शन है। तो ये तो कैश बुक जैसा ही हो गया ना। अब इसको क्लोज कर दो, तो क्लोज करेंगे, किधर बैलेंस बच रहा है, बाई साइड में बच रहा है, तो यहाँ पे लिख देते बाय बैलेंस CD कैरेट डाउन, कितने का, 4,000 का। दोनों साइड का टोटल क्या आ जाता, 19,000, और इधर भी क्या आ जाता, 19,000। जहां पे टोटल लगा रहे हो क्लोज करना। अब जो इस साल का क्लोजिंग है, ये 30 नवंबर को मानो आप बना रहे हो, तो इस साल इस मंथ का जो क्लोजिंग है, नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो 1 दिसंबर को अगर हर महीने बनाते हो तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और कितने रुपए, 4,000 रुपए। तो क्लोज करते हैं तो ऐसे करते हैं, ठीक है, जैसे कैश अकाउंट क्लोज किया। कैपिटल को क्लोज करते तो यहाँ पे लिख देती, मैं एक काम करती हूँ, पेन चेंज कर देती तो आपको समझ आएगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितने रुपए, 19,000 रुपए। अब ये क्लोज कर देते दोनों साइड, 19,000 इसका भी टोटल और 19,000 इसका भी टोटल। अब ये जो इस साल का, इस मंथ का क्लोजिंग है, वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग, तो टू बैलेंस CD कितने, 19,000 रुपए। पर हालांकि इसमें बोला नहीं है, मैं खाली आपको सिखाने के लिए बता रही थी, ठीक है। तो इसमें नहीं बोला, इसलिए हम करेंगे नहीं। लेकिन अगर क्लोज बोला हो लेजर एंट्रीज को, तो आप इस तरीके से बैलेंस निकाल कर क्या कर देना, आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। आपको खाली अभी इतना ही छोड़ना है। तो ये भी ले लीजिए, 6 का भी पिक्चर डन। अब आपको जो दिक्कत है, आप मुझे कहां पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। सेक्शन C कंप्लीट करवा चुकी हूं मैं, जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग सब। सेक्शन D की जर्नल एंट्रीज वाले 1 to 6 करवा चुकी हूं मैं। फिर भी आपको और कोई दिक्कत है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।